में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर तरह की हमें जीवन में शिक्षा देती है। एक ऐसी कहानी जो कर्मों से जुड़ी हुई है, जो धर्म से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो दूसरे के आशीर्वाद से भी जुड़ी हुई है। जिस कहानी से हमें सीखने का मौका मिलता है कि सिर्फ सफलता अपने कर्मों की वजह से ही नहीं मिलती, सिर्फ सफलता धर्म के बलबूते पे ही नहीं मिलती। सफलता हमें अपने से बड़ों के आशीर्वाद से भी, उससे भी मिलती है। श्रीपाल जब भी मौका मिलता है धवल सेठ का वो साथ देते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन धवल सेठ जो है
वो कभी भी साथ नहीं देते हैं। मारने के लिए श्रीपाल को चलते हैं तो चाकू ले करके और स्लिप होते हैं, गिरते हैं, वो उन्हीं को लग जाता है। लेकिन ठीक होते हैं और ठीक होने के बाद में क्या है, श्रीपाल फिर उनका साथ देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों में एक ही बहुत मोटी कमी होती है, समझ रहे? हाँ जी, अच्छे लोगों में एक ही कमी होती है और वो बहुत बड़ी कमी होती है। कमी क्या होती है? वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, बस ये कमी होती है और कोई कमी नहीं होती। अच्छे लोगों की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति विश्वासघात किए बिना रहता नहीं और अच्छे लोग विश्वास किए बिना रहते नहीं। अच्छे लोग कदम कदम पर मरते हैं, कदम कदम पर उन्हें चोट लगती है। वो इसलिए लगती है कि वो अपना अच्छा स्वभाव, विश्वास का वो स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। उस समय श्रीपाल जहाज से उतरते हैं और जहाज से उतरने के बाद में आगे बढ़ते हैं। उस नगरी के जो राजा थे, अब वो एक अलग नगरी में जहां पहुंचते हैं, उस नगरी के राजा ने एक हाथी को छोड़ रखा था। किस लिए? एक बार किसी संत ने राजा को बताया था कि जो मंदमत हाथी को कंट्रोल में करेगा, उस पर सवारी करेगा, तो आपकी राजकुमारी की शादी उसके साथ में हो जाएगी। आप अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ में बिना सोचे समझे कर देना। वो लड़का कैसा है, कैसा नहीं है, कुछ भी मत सोचना, क्योंकि जो मदमस्त हाथी जब होता है, उसके जो गंड स्थलों से मद चू रहा होता है, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है और वो हाथी किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। अगर उसको भी वो कंट्रोल में करे, उस पर सवारी करे, तो आप समझ जाना कि वो इंसान कोई साधारण नहीं है। सामने से मदमस्त हाथी आ रहा है मारने के लिए, कुचलने के लिए, और श्रीपाल भी उसकी तरफ ही चले जा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे ही हाथी आता दिखाई दिया, उसी समय नवकार मंत्र का स्मरण किया और पास में हाथी आता है। आते ही क्या है, राजा का बेटा तो था ही, चढ़ जाते हैं, सूंड के ऊपर पैर रखा और ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद में वो नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं और हाथी को जोर से मुक्के का प्रहार करते हैं। आपको पता है, जब भी गधे से काम लेना होता है तो डंडा मारा जाता है, घोड़े से काम लेना होता है तो हैंटर मारा जाता है, और हाथी से काम लेना होता है तो अंकुश मारा जाता है। अंकुश हर किसी को मारना नहीं आता, उसकी एक जगह फिक्स होती है, तो उसमें उस जगह पर श्रीपाल ने मुक्के का जोर से प्रहार किया। हाथी शांत हो जाता है। जैसे ही हाथी शांत होता है तो उसमें हाथी की सवारी करते हुए श्रीपाल आगे बढ़ता है। राजा ने देख लिया, इसका मतलब मेरी राजकुमारी की शादी किससे होगी? श्रीपाल से होगी। कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी की शादी आपके साथ करनी है। श्रीपाल ने कहा, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, ये कैसे हो सकता है?
मैं तो आपको जानता तक नहीं, आपकी बेटी को नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। तो उसमें राजा ने संत की बात बताई कि इस तरह से घटना घटी थी और आपने मद मस्त हाथी का जो मद है वो उतार दिया है। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। उसमें उनको कहा कि मैं अपनी राजकुमारी की शादी आपके साथ करना चाहता हूं। तो श्रीपाल तैयार हो जाते हैं। जैसे शादी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपनी पत्नी मैना कुमारी की बात याद आती है। पतिदेव, आपकी शादी तो होगी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बस इतना याद रखना कि मुझे मत भूल जाना। अपने दिल के किसी कोने में मुझे याद रखना, भूलना मत। क्योंकि मैंने जो आपसे प्यार किया है, आपसे मोहब्बत की है, आपसे शादी की है, वो दिल से की है। मैंने कोई दिखावा नहीं किया है। मुझे पता है आपकी शादी होनी है, लेकिन मुझे मत भूलना। वो बात याद आती है। तो उसमें अपनी पत्नी मैना कुमारी को याद करते हैं। तो मैना कुमारी को याद करते हैं और राजा अपनी 2 राजकुमारियों की शादी श्रीपाल के साथ कर देते हैं। श्रीपाल के साथ में शादी, अपनी दोनों राजकुमारियों की शादी कर देते हैं, जिसका एक का नाम था मदन सेना और दूसरी का नाम था रतन मंजूषा। ये 2 राजकुमारी, दोनों की शादी श्रीपाल के साथ कर देते हैं। श्रीपाल रहना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक बार मंत्री ने राजा को कहा कि राजन, जो एक व्यक्ति है वहां से वो चलने से पहले, तो उसने कहा कि ये यहां पे रहने का टैक्स नहीं देता है। तो राजा ने कहा कि फिर सजा तो देनी चाहिए, टैक्स देने का तो फर्ज बनता ही है। तो उस समय श्रीपाल ने राजा को कहा कि सुनो राजन, आप कोई धार्मिक इंसान नहीं हो। जो धार्मिक इंसान होता है वो ये सोचता है, विचार करता है कि मुझे जिस व्यक्ति से मेरा संबंध है या जिस व्यक्ति को सजा भी देनी है, तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए, पूछनी चाहिए। बात कुछ और होती है, आपके सामने जो बात आई है वो किसी और ढंग से आई है। श्रीपाल ने क्या कहा? आपके सामने जो बात आई है वो किसी और ढंग से आई है, और मैं जो नगरी में रहता हूं किसी और ढंग से रहता हूं। कहा कि राजन, पता नहीं चलता है कौन किसको ऊंचा उठाना चाहता है और कौन किसको नीचा उठाना चाहता है, किसको गिराना चाहता है, कुछ नहीं पता चलता है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन आप मेरे से कन्फर्म तो करो। क्या? मेरे से कन्फर्म तो करो। राजा को श्रीपाल की बात अच्छी लगती है। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है कि मुझे आपसे कन्फर्म करना चाहिए। मुझे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले मुझे बोलना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ये अगर मैंने नहीं सोचा, ऐसी सजा का प्रावधान मैंने कर दिया तो वो तो गलत है। जब ये बात दिमाग में आती है तो उस समय राजा कहता है कि आपने जो बात कही वो सही है, मैं आपको फ्री करता हूं। तो उसने फ्री करने के बाद में श्रीपाल आराम से रहना शुरू करते हैं। इधर से धवल सेठ
जो नीचे गिरते हैं उन्हें जो चाकू लगता है वहाँ से ठीक होकर के आते हैं, वो भी टैक्स की चोरी इत्यादि करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं बिजनेस करने का, तो उसमें उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो पकड़ने के बाद में और कहा जाता है कि राजन, ये जो है व्यक्ति ये टैक्स की चोरी करता है और इसे सजा देनी चाहिए। तो उसमें श्रीपाल कहने लगे, इसको सजा देने का कौन सा मतलब बनता है, ये तो मेरे धर्म के पिता हैं। ये क्या है, ये तो मेरे धर्म के पिता हैं। जबकि धवल सेठ उसको जान से मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया था। इतना होने के बाद भी श्रीपाल ने उन्हें बचाया कि ये मेरे धर्म के पिता हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो उसमें राजा विचार करते हैं, एक तरफ मेरे दामाद हैं और दूसरी तरफ नगर के एक रक्षक है, कोतवाल है, जो ये कह रहे हैं कि इनको टैक्स चोरी करने की उसमें सजा देनी चाहिए। तो आखिरकार क्या है, राजा को बात किसकी माननी पड़ी, अपने दामाद की बात माननी पड़ी। ये कहना चाहूँगा मैं कि कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए कोई सेवक आपके घर में रहता है, तो सेवक की वजह से कभी आपसी रिश्ते प्रभावित नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? सेवक स्थानक में रहता है, चाहे वो आपके घर पे सेवक रहता है, स्थानक में सेवक रहता है, सेवक की वजह से क्या है, आपसी रिश्ते कभी प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि सेवक की छुट्टी कर दें, वो तो सही है, लेकिन कभी आपसी रिश्ते प्रभावित कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेवक आपसे बड़ा नहीं है। सेवक की छुट्टी कर दो, लेकिन आपसी रिश्ते, घर में रिश्ते, या कोई समाज का कोई भाई है ना, उसके साथ रिश्ते प्रभावित मत करो। स्थानक का सेवक है, उसकी छुट्टी कर दो, लेकिन स्थानक में सेवक की छुट्टी करने के बाद में जो समाज का भाई है उसके साथ रिश्ता प्रभावित मत करो। सेवक और आ सकता है, लेकिन परिवार और जोड़ना मुश्किल होता है। तो राजा ने विचार किया, ये मेरे दामाद हैं और दामाद होने के नाते मुझे इनकी बात को मानना चाहिए। तो उसमें कोतवाल की बात को अनदेखा करके और दामाद की बात को मान लिया कि श्रीपाल ने जो कहा वो ठीक है, मुझे सोचना चाहिए। तो उसमें जब ये इसके धर्म के पिता हैं, श्रीपाल सेठ धवल को जब अपने धर्म के पिता मानते हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो उसमें धवल सेठ को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो बुरे लोग होते हैं वो अपने बुरे स्वभाव को कभी छोड़ते ही नहीं हैं। तो उसमें धवल सेठ को छोड़ दिया जाता है और श्रीपाल मदन सेना और रतन मंजूषा के साथ में, दोनों के साथ वहां पे रहते हैं। एक बार धवल सेठ ने विचार किया, क्योंकि राजा ने बहुत ज्यादा धन माल उसको दे दिया था। किसको? श्रीपाल को। अपने दोनों बेटों की शादी कर दी और बहुत ज्यादा धनमाल, यानी कि एक जहाज भर दिया, इतना धनमाल श्रीपाल को दे दिया। अब उसके मन में खोट पैदा होता है। किसके? धवल सेठ के। वो कहने लगे, श्रीपाल के पास में आते हैं, यहां तक कब तक डेरा डाल के रखोगे? अरे हम तो परदेशी हैं, परदेशी कभी एक जगह नहीं रुकते हैं, चलो साथ में चलते हैं, और इस तरह से यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। राजा से आज्ञा ले लो और अपने धनमाल के साथ, अपनी दोनों पत्नियों के साथ में चलते हैं। यहां रहने का क्या मतलब है?
ये कहते हैं, आप लोगों ने लेशाओं के बारे में सुना था स्टार्टिंग में, याद होगा शायद। तो कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, 6 लेशा हैं। पद्म लेशा, तेजो लेशा और शुक्ल लेशा। तो कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, जो बुरी लेशा के जो लोग होते हैं वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, और अच्छी लेशा के जो लोग हैं वो बुरे नहीं होते हैं। धवल सेठ के मन में बेईमाना आता है कि इसको यहां से अब लेके चलना चाहिए। सारा धनमाल सब कुछ यानी कि जहाज में भर लिया जाता है, और जहाज में भरने के बाद में श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों को भी, मदन सेना और रत्न मंजूषा को भी साथ में लेते हैं। दोनों पत्नियों को साथ में लेते हैं और धवल सेठ साथ में है, और जहाज में लेकर के जहाज को चलता कर दिया जाता है। जहाज को चलता कर दिया जाता है, और देखिए जहां बेईमाना होता है, इंसान जब बेईमान हो जाता है तो वो कोई न कोई रास्ता ढूंढता है कि श्रीपाल को हर तरह से लूटना है। इतना एक जहाज क्या है, जहाज किसका है? जहाज तो मेरा है। धवल सेठ क्या सोचते हैं? जहाज मेरा है, और मेरा जहाज पूरा धनमाल से भरा हुआ है, और धनमाल सारा किसका है? श्रीपाल का है। तो उसमें इसको लूटना चाहिए मन में, और इसके साथ में तो इसकी 2 पत्नियां ही हैं, मेरे साथ में सैकड़ों नौकर चाकर हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, विचार करिए, इंसान भी कमाई करता है, और एक पक्षी होता है, एक जानवर होता है, वो भी कमाई करता है। लेकिन एक पक्षी है, एक जानवर है, वो सिर्फ इतनी सी कमाई करता है जितनी सी जरूरत होती है। इतना सा वो खाता है जितनी सी उसे जरूरत है, उससे ज्यादा वो नहीं खाता है। और एक चिड़िया का छोटा सा जो बच्चा होता है, वो चिड़िया उसे तब तक उड़ने नहीं देती जब तक कि वो पूरी तरह से उड़ने में समर्थ नहीं हो जाता है। उसे चिड़िया उड़ने नहीं देती है कि आप यहीं पे रहें। लेकिन जैसे ही चिड़िया का बच्चा पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है उड़ने में, उसमें चिड़िया कभी ये नहीं कहती कि आप यहीं पे मेरे साथ रहो। वो उड़ के जाता है। तो कभी जो पक्षी होते हैं, चिड़िया है, कबूतर है, कोई भी पक्षी है, वो कभी अपने बच्चों को उड़ने से मना नहीं करते हैं, और जब उनको छोड़ के जाते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते हैं। समझ रहे? आपकी आत्मा और हमारी आत्मा भी त्रियंच गति में गई है। हाँ जी, सुन रहे हो? आपकी आत्मा भी, हमारी आत्मा भी, हमारी सभी की आत्मा त्रियंच गति में भी गई है। आप और हम कभी पक्षी भी बने हैं। आज हमारा बच्चा हमसे दूर होता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन जब आपकी आत्मा भी कभी पक्षी बनी है तो उसमें आपके बच्चे जब छोड़ के गए हैं तो उसमें कैसा रहा होगा? पालन पोषण आपने किया, और पक्षी जैसे ही उड़ने लायक हो जाते हैं पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। अब एक है पिंजरे का पक्षी और एक है आकाश में उड़ने वाला पक्षी। सबसे ज्यादा दुख किसके पास आते हैं? जो आकाश में उड़ता है। सबसे ज्यादा दुख किसके पास आते हैं? जो आकाश में उड़ता है। आपने अपने घर में पिंजरे में जो पक्षी पाल रखा है, चाहे कबूतर है, तोता है, कुछ भी है, उसके पास क्या दुख है? विचार करो एक बार, क्या दुख है? उसकी तो परवरिश होती है ना? वो पिंजरे में तो है, एक तो उसको सुरक्षा मिली हुई है, कोई उसे मार नहीं सकता। हाँ जी, कोई उसे मार नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, आपने पिंजरे में कर रखा है, उसको बिल्ली नहीं मार सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, उसको आप सुविधा भी देते हैं, आप परवरिश भी करते हैं,
अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, है ना, उसकी संभाल करते हैं। लेकिन जो पक्षी पिंजरे में कैद नहीं है, उसे मरने का डर भी रहता है, कोई बड़ा पक्षी उसे मार ना दे, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती। उसे टाइम पे दाना मिले या ना मिले कोई गारंटी, बोलते क्यों नहीं होती। फिर भी पक्षी ये चाहता है कि मैं पिंजरे में ना रहूं, मुझे पता है कि मुझे टाइम पे दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती, फिर भी कोई पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। विचार करिए, वो आजादी चाहता है, मुझे मरना मंजूर है, मुझे टाइम पे दाना नहीं मिलेगा वो मंजूर है, लेकिन मुझे पिंजरे में रहना मंजूर नहीं है। विचार करिए, वो पिंजरा, कभी हम भी ऐसे ही पिंजरे में रहे हैं। महसूस करिए, हम भी कभी ऐसे पिंजरे में रहे हैं। और भगवान महावीर की वाणी ये कहती है कि आपको अभी जो मनुष्य का चोला, ये जो पिंजरा मिला है, ये लिमिट एज के लिए जो पिंजरा मिला है आपको, इस पिंजरे के अंदर जो हमारी आत्मा है, हम स्वतंत्र जहां चाहते हैं वहां हम जाते हैं, लेकिन आत्मा तो इस पिंजरे में कैद है। समझ रहे? 84 लाख जीवा योनि में आत्मा जो है 84 लाख में जब तक है, तो वो क्या है? पिंजरे में कैद है। जब आत्मा परमात्मा बन जाती है तो उसका पिंजरा छूट जाता है। तो भगवान महावीर फरमाते हैं, जब तक आत्मा शरीर में, चाहे वो कबूतर के शरीर में है, आत्मा चिड़िया के शरीर में है, सांप के शरीर में है, शेर है, चीता है, भेड़िया है, कोई भी है, या इंसान में है, जब तक आत्मा ने कोई शरीर धारण किया हुआ है, कोई भी शरीर है, तब तक वो क्या है? पिंजरे में है। उसे अपने फर्ज भी पूरे करने होते हैं और उसे अपने कर्तव्य भी, बोलते क्यों नहीं, पूरे करने होते हैं। तो उसमें श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ और धवल सेठ भी हैं, जहाज में चल पड़ते हैं। सैकड़ों सैनिक हैं, दास दासियां हैं, किसके? धवल सेठ के। मन में भावना आती है कि क्या करना चाहिए, बेईमाना आता है, किस तरह से श्रीपाल को कंट्रोल करना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में कहानी में सुना था कि एक व्यक्ति जब साधना कर रहा था, सिद्धि कर रहा था, उस समय जब उसकी सिद्धि नहीं होती है तो श्रीपाल उसे नवकार मंत्र जाप की आराधना करते हैं और करवाते हैं और उसकी सिद्धि करवा देते हैं, और उसे 2 विद्या प्राप्त होती हैं। एक जल तरणी का मतलब जिस विद्या से हम जल में तैर सकते हैं, और दूसरी शस्त्र हननी, दूसरे के शस्त्र, दूसरे के पास में शस्त्र है, तलवार है, बंदूक है, कुछ भी है, उस विद्या के बलबूते पर हम उसके शस्त्र ले सकते हैं। तो ये दोनों विद्याएं उस व्यक्ति ने श्रीपाल को दे दी थी। तो दोनों विद्याएं जल तरणी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जल में, पानी में तैरना नहीं आता और वो विद्या उसके पास में है, तो वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। ये दोनों विद्या श्रीपाल के पास में थी। तो उसमें समय गुजरता है और समय के साथ साथ क्या है, धवल सेठ के मन में बेईमाना आता है, क्या करना चाहिए, मेरा तो मूड खराब हो चुका है, क्योंकि इसका ये जहाज धनमाल से भरा हुआ है, जहाज मेरा, माल इसका, इतना सोना चांदी सब कुछ भरा पड़ा है ना, और मजे से ये पत्नियों के साथ में रह रहा है, और मेरे दिल पे सांप लेटता है, ये यानी कि मजे से जहाज में रहता है और मुझसे देखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से धवल सेठ के मन में जब आता है, उसने एक दिन प्लान बनाई, षड्यंत्र रचा। उसमें श्रीपाल को कहा, श्रीपाल आवाज देते हैं, क्योंकि जहाज में बहुत सारे रूम भी बने हुए होते हैं, आवाज दी और कहा कि जब श्रीपाल आते हैं
तो उनको कहा कि अरे बाहर कभी मेरे भोले, कभी बाहर भी घूम लिया करो, जहाज में बाहर निकल के देखा करो, कितना खुला, कितना अच्छा लगता है, तुम हमेशा ही कमरे में बंद रहते हो। तो श्रीपाल को बाहर बुलाया, चलो बाहर चलते हैं। अब जो समुद्री जो जहाज होता है ना, उसमें कई फ्लोर बने हुए होते हैं, समझ रहे? तो कई फ्लोर बने हुए होते हैं। तो धवल सेठ ने विचार किया कि मैं इसको ऊपर वाले फ्लोर पे लेके चलता हूं। लेके चलते हैं, तो लेके चले तो उसमें क्या होता है, कहा कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुले आकाश में, समुद्र में हमारा जहाज चल रहा है, कितना आनंद है, कैसा लग रहा है आपको? श्रीपाल ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, चलो और आगे बढ़ते हैं। श्रीपाल को लेकर के धवल सेठ आगे चलते हैं। देखो तो सही, और अच्छा लग रहा है, समुद्र में देखो कैसे मछली मगरमच्छ कैसे घूम रहे, देखो ये घूमने का ये कितना आनंद है, कभी आपने ऐसा आनंद लिया है? तो श्रीपाल ने कहा मैंने ऐसा आनंद कभी नहीं लिया। तो इस तरह से क्या है, जो जहाज के बिल्कुल क्या है, साइड में जो ग्रिल लगी हुई होती है, और वहां पर क्या है, धवल सेठ उसको लेके आता है। धवल सेठ जैसे उसको लेके आता है, देखो ये मछली कैसे गोते लगा रही है, देखो कैसे बड़े बड़े मगरमच्छ कैसे घूम रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, ऐसे जब मस्ती करते हुए देखता है, देखो देखो ये देखो कैसे मछली, कितनी बड़ी मछली है। और जैसे ही श्रीपाल झुक के देखता है और धवल सेठ उसे नीचे से उठा करके पानी में गिरा देते हैं, पटक देते हैं। हो गया, मेरा काम तमाम हो गया, अब मुझे शांति मिली है, अब इसकी पत्नियां भी मेरी और इसका धनमाल भी मेरा। अरे बहुत दिनों से मेरा खून फूंक रहा था, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरे जहाज में इसका धनमाल इसकी पत्नियां मजे ले रहा है, अब देखता हूं कैसे मजे लेगा। तो उसमें श्रीपाल समुद्र में पानी में गिर जाते हैं, लेकिन वो डूबते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में जलतरणी विद्या थी, और दूसरा उसके पास में शस्त्रहरणी भी विद्या थी। तो जलतरणी विद्या के बलबूते पर नीचे गिरते हैं, और देखिए जैसे वो उसको नीचा गिराया ना, उसी समय नवकार मंत्र को याद करते हैं। नवकार मंत्र को याद करते हैं, नमो अरिहंतनम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवेझायाणम नमो लोए सव्यसहुनम नमो नाणस नमो दसनस नमो चरितस नमो तवस। तो ये क्या है कि नौ पद की आराधना वो जब वो करते हैं तो उसमें डूबते नहीं हैं। एक बड़ा सा भारी मगरमच्छ था, उसके ऊपर जाके धड़ाम से गिरते हैं। नवकार मंत्री की आराधना उन्होंने की तो उसमें डूबे भी नहीं और किसी मगरमच्छ ने उनको खाया भी नहीं, है ना। इस तरह से वो गिर जाते हैं, और इधर से जब देखा धवल सेठ ने, काम हो गया, बस समुद्र में कितना तैरेगा, कहां तक तैरेगा, कोई लिमिट तो है नहीं, कब तक तैर सकता है। अरे मगरमच्छ इतने हैं, वो वैसे को वैसे ही खा जाएंगे, अब इसका मरना तय है। तो उसमें धवल सेठ अब चलता है, मदन सेना और रतन मंजूषा जो उनकी पत्नियां थी श्रीपाल की, उनकी तरफ चलता है। अब इनकी की तरफ देखता हूं, वहां जैसे उनके पास में जाते हैं, और जाने के बाद में क्या है, बहुत रोने धोने का बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत रोते धोते हैं, वहां पर चिल्लाना शुरू करते हैं कि अरे श्रीपाल तो पानी में गिर गए, देखो वो मछली देख रहे थे, पता नहीं पैर स्लिप हो गया, और पैर स्लिप होने के बाद में श्रीपाल तो गिर गए। बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं। तो क्या होता है, पत्नियां भी जब बाहर आती हैं, देखती हैं, कोई भी इंसान जब जाता है ना,
तो कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ ही जाता है। तो उसमें पत्नियों ने, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और विचार किया क्या करना चाहिए। दोनों ने विचार किया ये ड्रामेबाजी कर रहा है, इसने ही हमारे पति को मारा है। हमारे पति पानी में गिरे नहीं, इसके द्वारा गिराए गए हैं। तो दोनों पत्नियों को मदन सेना और रत्न मंजूषा को याद आता है, क्योंकि श्रीपाल के द्वारा अपनी पूरी जिंदगी की कहानी अभी तक की अपनी दोनों पत्नियों को सुना दी थी। मेरी लाइफ कैसे स्ट्रगल रही, कैसे मैं कोडी था, है ना, याद कर रहे हो, सुना था आप लोगों ने, कैसे मैं कोडी था। और उसके बाद में मेरी मैना सुंदरी के साथ शादी होती है। राजा ने अपनी बेटी मैना सुंदरी की शादी मेरे साथ की और उसने नवकार मंत्र की आराधना की। नवकार मंत्र की आराधना के बलबूते पर मेरा कोड ठीक हो गया। यह सारी की सारी कहानी उनकी दोनों पत्नियों ने सुन ली थी। उनके मन में विचार आया, जब इनकी पत्नी जो पहली पत्नी है मैना सुंदरी नवकार मंत्र के बलबूते पर अपने पति का कोड ठीक कर सकती हैं, तो इसमें क्या हम अपने आप को नवकार मंत्र की आराधना करके बचा नहीं सकती? हाँ जी, बचा नहीं सकती। मन में यह भावना आती है कि हम सेफ हो सकती हैं, बशर्ते कि हम नवकार मंत्र की आराधना करें। दोनों के मन में नवकार मंत्र की आराधना करने का भाव आता है और नवकार मंत्र की वो आराधना करती है। धवल सेठ उन्हें कहता है, आप चिंता ना करिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों के साथ मैं हूं और हमेशा आपके साथ में हूं। तो दोनों को लगता है कि दाल में कुछ काला है और आराधना वो करती हैं। धवल सेठ कहने लगे कि आप जहाज में आराम से रहो, तुम्हें कोई कहने वाला ठुकने वाला नहीं है। लेकिन धवल सेठ को लगा कि ये बात को मानेंगे नहीं। तो इस तरह से धवल सेठ ने जहाज में उसके जो कुछ मित्र थे, मित्रों को आकर के कहा कि ऐसी बात है, क्या आप इन दोनों को मेरी पत्नी के रूप में बना सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? तो मित्रों ने कहा कि सुनो सेठ, आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि श्रीपाल आपको धर्म के पिता मानते हैं। जब आपको पिता के समान मानते हैं तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता होगा। याद रखें, जिस व्यक्ति ने आपको धर्म के पिता के रूप में कह दिया है कि आप हमारे पिता के समान हैं, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? इतना बड़ा रिश्ता आपके साथ बनाया है, क्या इतना बड़ा रिश्ता बनाया है। कई बार साधु साध्वी भी क्या है, समाज के किसी बुजुर्ग श्रावक, कोई बुजुर्ग होता है, कोई बुजुर्ग माता होती है, उसे कह देते हैं कि आप मेरी माँ के, बोलते क्यों नहीं, आप मेरी माँ के समान है। कोई बुजुर्ग श्रावक होता है, उसे कह देते हैं आप मेरे पिता के समान है। और याद रखना, जिसको माँ के समान बोल दिया ना, जिसको माँ बोल दिया और जिसको पिता बोल दिया, उसके साथ जैसे बेटा बेटी होती, संतान होती है, वो अपने माँ और पिता के साथ में हक के साथ कोई चीज कह भी देते हैं, बात कह देते हैं, और हक के साथ नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, हक के साथ बोल देते कि आपको हम पिता के समान मानते, तो आपका भी फर्ज है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये सब किस लिए होता है? जहां हक होता है, प्यार होता है, अपनापन होता है, वहां पर ऐसा बोल दिया जाता है। तो मित्रों ने कहा, उसके जो धवल सेठ के जो मित्र थे, फ्रेंड थे, कि सेठ जी आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने जब आपको एक बार भी अगर पिता बोल दिया ना, तो आपका उसके ऊपर, अगर वो कुछ गलत भी करे ना, तो आपका फर्ज बनता है उसे समझाने का, उसका साथ देने का फर्ज बनता है, उसके खिलाफ जाने का फर्ज नहीं बनता, क्योंकि वो आपको धर्म का पिता मानता है।
लेकिन धवल सेठ कहने लगे, मैं इस बात को नहीं मानता। क्या कहा? मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कौन? श्रीपाल मुझे प्यार करता था और मुझे धर्म का पिता मानता था, लेकिन मैं नहीं मानता। बस 100 बातों की बात, मैं उसको नहीं मानता, अपना बेटा नहीं मानता। हालांकि वो मुझे सम्मान भी देता है, उन्होंने मुझे इज्जत भी दी है, वो पिता भी मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता ना। उसके मानने से, एक तरफा मानने से क्या होता है? एक तरफा की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। जब ये हुआ तो वो मित्र चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में उनमें एक मित्र ऐसा तो दोबारा से आता है, सेठ जी क्यों नाराज होते? मैं आपके साथ हूं, जहां भी साथ चाहिए मैं आपका साथ दूंगा, और आप इनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें बनाइए। तो धवल सेठ कहने लगे, क्या करूं, कैसे करूं? तो उसमें एक मित्र ने कहा कि सुनो, आप ऐसा करें, आप खुद ना जाएं, आपके पास जो दासियां हैं उसमें से किसी परफेक्ट दासी को उनके पास भेजें और वो अच्छे से, यानी कि हर रोज उनसे मिले, हर रोज उनके पास बैठे बात करें और आपकी तरफ क्या है उनको आकर्षित करें। इस तरह से हो सकता है। तो एक दासी जाती है और दासी कहने लगी, क्यों रोना धोना करती हो, किसके लिए करती हो? अरे श्रीपाल तो मर चुका, अब तुम क्या करोगे? अब हम तुम्हें रोने धोने की जरूरत नहीं है। और फिर श्रीपाल तो सेठ जी के नौकर थे। क्या कहा दासी ने? श्रीपाल तो इस सेठ जी के नौकर थे और नौकर वो चले गए हैं। आप ऐसा करें कि आप सेठ जी के साथ में रहें, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं। अगर आप ऐसा करती हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो वो धीरे धीरे उनका मन बदलने की कोशिश करती है वो दासी। लेकिन रतन मंजूषा और मदन सेना वो समझ जाती हैं कि हमें क्या है, हमारा माइंड डिवर्ट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। वो नवकार मंत्र की आराधना करती हैं। यहां पर अब परेशानी बढ़ने वाली है, यहां पर परेशानी बढ़ने वाली है। हर तरह से मुझे परेशानियों में फंसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे अब इसमें नवकार मंत्र को हमने नहीं छोड़ना है। दोनों ने आपस में बात की, दोनों पत्नियों ने बात करी कि हमें नवकार मंत्र छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अब यहां से सेफ होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम वैसे होती तो हम बच सकती थी, जहाज से बाहर तो जा ही नहीं सकती। धवल सेठ विचार करते हैं, अगर कहीं नगरी में होती भाग के जा सकती हैं, यहां पे तो भाग के जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। तो मन में ये विचार करती हैं, क्या दोनों पत्नियां बच पाती हैं? किस प्रकार से उनके साथ में होता है? और क्या श्रीपाल वहां से बचते हैं? पानी में तो वो गिर जाते हैं। हाँ, उनके पास में जल तरणी विद्या उनके पास में है, लेकिन किस प्रकार से श्रीपाल बचते हैं और कैसा वो दोनों पत्नियां किस प्रकार से नवकार मंत्र की आराधना करते हुए अपने आप को महफूज करती हैं, जैसा समय होगा आपके समक्ष कहने का भाव रहेगा। करवा चौथ है और सभी जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, और इसमें करना भी चाहिए। हमारे जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो ये व्रत इत्यादि जैन धर्म में नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान महावीर ने एक बात कही है, जहां पर सभी करते हैं तो वो करना चाहिए। समझ रहे हैं? वो करना चाहिए। भगवान महावीर फरमाते हैं कि व्रत करने से उसमें एज नहीं बढ़ने वाली, एज तो उतनी ही रहेगी, लेकिन व्रत करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और अनमैरिड यानी कि जो होती हैं अनमैरिड लड़कियां, वो भी क्या है अपने भावी पति के लिए ये व्रत रखती हैं कि हमें जो पति मिले एक वो अच्छा पति मिले। इस प्रकार से क्या है अनमैरिड भी कर लेती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो ये व्रत है, और मैं कहना चाहूँगा जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी
धर्म की आराधना करें और सभी कहें अपने यानी कि पति के साथ आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें। आपकी ये गृहस्थी हमेशा बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण ढंग से चलती रहे और बहुत अच्छा स्नेह प्यार आप लोगों का बना रहे। यही अपना आशीर्वाद है कि हमेशा हमेशा आप पति से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात मन में कभी भी ना लेकर के आए। अपनी उसी में कोई भी बात, कोई कहा सुनी हो, कुछ भी हो, उसी समय खत्म करें। हमेशा ये चलता है। और धर्म का शरणा कभी भी ना छोड़ें, धर्म का शरणा कभी ना छोड़ें, हमेशा धर्म की आराधना जरूर करें। और जैसे आप मैना सुंदरी की कहानी सुन रहे हैं और मैना सुंदरी की कहानी सुनते सुनते इसके बीच में करवा चौथ का जो व्रत आया है, तो मैं सभी अपनी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा कि नवकार मंत्र की एक माला, हाँ जी, एक माला रोज फेरें। भाइयों को भी कहना चाहूँगा एक माला जरूर फेरें। जिस प्रकार से सुहागिन का जो यानी कि जोड़ा श्रीपाल मैना सुंदरी और आगे किस प्रकार से ये जोड़ा चलता है और उसमें नवकार मंत्र की आराधना है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी नवकार मंत्र की माला, एक माला जरूर फेरें, हमेशा फेरें। ये विश्वास करें और ये प्रण करें, ये नियम लें कि हम हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी नवकार मंत्र की एक माला जरूर फेरनी है। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपनी मर्जी से कौन कौन ऐसा सोचेगा बताइए। जब तक आप जीवित हैं एक माला नवकार मंत्र की जरूर फेरें। और ये सभी के लिए है, सभी जरूर फेरें। मेरा विश्वास है कि आप सभी ऐसा करेंगे। बोलिए संत श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी बाबा परम सुखदेव प्रेम शिव जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञान से पूज्य गुरु सुपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी वरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणंतो धो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साव लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साऊ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरण अध्याय धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।